Welcome students. Today we are discussing trigonometry for class 10 chapter 8 and exercise 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. In triangle ABC right angled at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. देन आपको डिटरमाइन करना है साइन A cos A की वैल्यू एंड सेकेंड पार्ट में साइन C एंड cos C की वैल्यू. तो करते हैं ये क्वेश्चन. सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे. देखिए फिगर कैसे बनेगी. हमसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. हमसे क्या बोला, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पर है. ठीक है. तो बी हमें यहीं लेना है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का होता है. तो राइट एंगल बी पर होगा. अब यहाँ हम ए और सी ले लेंगे. ए बी सी बन गया हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल. अब बोला है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है. ए बी ये वाली लेंथ है हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर. और बोला है बी सी 7 सेंटीमीटर है. ये जो बेस है हमारी ये 7 सेंटीमीटर हुई. ठीक है. अब हमारे पास ये ए सी नहीं है. ए सी की लेंथ हम निकाल सकते हैं. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. ठीक है. अब हमें पता है ये जो चीज़ है, ये वाली लाइन ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है हमारी और ये परपेंडिकुलर है. जो एंगल जिस लाइन पर बन रहा होता है उसे हम बेस कहते हैं और जो ऊपर होती है एंगल की लाइन उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं. और बाकी ये लाइन तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस कहलाती है. ठीक है. अब इस फॉर्मूले से हम इसकी लेंथ निकालेंगे अपनी ए सी की. यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारी ए बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस हमें निकालनी है क्या है ये ए सी का स्क्वायर. ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है. अब देखिए 24 के स्क्वायर क्या वैल्यू क्या होती है. देखिए अब हमने यहाँ 24 के स्क्वायर की वैल्यू लिख दी 576, 7 के स्क्वायर की वैल्यू 49. इन दोनों को ऐड करा तो हमारा 625 आया. अब यहाँ ये जो स्क्वायर था इज इक्वल टू के इधर साइड, अब हमने इसको हटाकर इधर साइड अंडर रूट ले लिया. ठीक है. ऐसे करते हैं ना हम, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट दिया यहाँ. अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का. तो हमने लिख दिया ए सी की वैल्यू 25 आ गई. ये जो हमारा ए सी थी इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25. ठीक है. अब हम निकालते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज साइन ए. हमने साइन ए यानी कि ये एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, साइन ए में एंगल हमारा यहाँ बन रहा है. और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, पी बी पी एच एच बी. हमारा जो साइन ए होता है वो कौन सा होता है, पी अपॉन एच. अब यहाँ साइन ए में ये तो हमारी बेस हो गई क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है. परपेंडिकुलर कौन सी होगी हमारी, ये बी सी. तो अब हम साइन ए में हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर यहाँ देखिए हमारी कौन सी हुई, ये बी सी, क्योंकि एंगल हमें यहाँ बनाना है. तो हमने बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस तो हमारी यही रहेगी जो थी ए सी. तो ये आ गया बी सी की वैल्यू हमारी थी 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25. अब ऐसे ही हम कॉस ए निकाल लेंगे. यहाँ पर कॉस ए हमारा होता है देखिए यहाँ से बी अपॉन एच. ये फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया था ये पी बी पी एच एच बी क्या है और साइन कॉस की वैल्यू इसमें से हम कैसे फाइंड करते हैं. तो अब यहाँ कॉस ए की वैल्यू होगी बी अपॉन एच. यहाँ कॉस ए है तो बेस हमारी कौन सी होगी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस वही रहती है हमारी ए सी. ए बी अपॉन ए सी यानी कि ए बी की वैल्यू थी हमारी 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू थी 25. ठीक है. ये आ गया हमारा कॉस ए. देख लीजिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ये आ गई. अब इसी तरह से हम साइन सी और कॉस सी की निकालेंगे.
यानी कि सी साइन सी और कॉस सी, इसका मतलब एंगल हमारा यहाँ बनेगा सी पर, ठीक है। ये एंगल है अब हमारा, तो साइन सी के लिए फिर से हम यही कहेंगे कि पी अपॉन एच होता है, लेकिन यहाँ पी परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। अब बेस ये हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। एंगल के सामने वाली लाइन को याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, ठीक है। सी पर एंगल बन रहा है तो इसके सामने कौन सी लाइन है, ए बी, तो ये आ गया हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी ए सी। ए बी हमारा है 24 और ए सी हमने निकाला था 25। इसी तरह हम कॉस सी निकालेंगे बी अपॉन एच। अब हमारा बी क्या रहेगा, बी सी, ठीक है। बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। और हमारी बी सी क्या आई थी, गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, अपॉन ए सी हमने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो हमारा ये कॉस सी का आंसर हो गया, ठीक है। एक बार देख लिए आप लोग।